राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नीति निदेशक तत्व राज्य को नैतिक निर्देश हैं ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सेबल न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व, धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करना, बालकों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल। 39 के 39 का समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1936 द्वारा शामिल। 40 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 43 ख सहकारी समितियों का उन्नयन। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि,
राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। विदेश नीति हेतु आदर्श। वर्तमान में एकमात्र राज्य गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। संविधान के अन्य भागों में भी नीति निर्देशक तत्व दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संघ या राज्य की सेवाओं और पदों की नियुक्तियों में इनके दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उनका विकास करे। गांधीवादी तत्व अनुच्छेद 40, 43, 43 ख, 46, 47, 48। समाजवादी तत्व अनुच्छेद 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क, 47। उदारवादी तत्व अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 क, 49, 50, 51।